हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं हमारी प्यारी बेटी फेकावना बेटी और दमांश्री यानी कि पविनाश भैया के बारे में। तो आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि बहुत लोग अपने बच्चों के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। काफ़ी लोग जिनके बच्चे सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं तो वो क्या बताते हैं, हमारे बच्चे 4 साल से कमा रहे हैं, 4 साल से उनका जो है ना फिल्मी करियर स्टार्ट हो गया था या टेलीविज़न वाला या एड वाला स्टार्ट हो गया था। किसी किसी के बच्चे 2-4 महीने के हो जाते हैं तभी से कमाने लगते हैं। उनके मतलब होता है ना कि कभी किसी प्रोड्यूसर की नज़र पड़ गई, कभी किसी डायरेक्टर की नज़र पड़ गई कि ये बेबी बड़ा क्यूट है, इसको हम अपने एड फिल्म में ले लेते हैं, इसको हम अपने टीवी शो में ले लेते हैं क्योंकि एक बच्चे का कैरेक्टर है तो हम इससे प्ले करा लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो माँ बाप कैसे सुनाते हैं कि आज मेरी बेटी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है, लेकिन उसने जो शुरुआत की थी ना वो 4 साल की उम्र में कर दी थी। 4 साल की उम्र से वो एक्टिंग कर रही है, 3 साल की उम्र से कर रही है, वो 4-5 महीने की थी तब से उसे टेलीविजन शो या एड फिल्म मिल गई थी। ऐसे ही तारीफ करते हैं ना, लेकिन ब्लॉगर्स उनसे भी ऊपर हैं भाई साहब, ये तो सेलिब्रिटीज से भी ऊपर है। मतलब जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके बच्चे का फर्स्ट लुक रिवील होता है ना तो अच्छा खासा अमाउंट उनको पे किया जाता है। और ब्लॉगर्स के बच्चे तो यार सर्वोपरि हैं, ये तो पेट में आते साथ ही कमाना शुरू कर देते हैं अपने माँ बाप के लिए। जी हाँ, जैसे ही थर्ड जो मंथ है वो कंप्लीट होता है, दोनों जो मम्मी पापा ब्लॉगर मम्मी पापा होते हैं वो आ जाते हैं जूता सॉक्स टी शर्ट वी शर्ट पहन वहन के और बढ़िया फोटोशूट कराकर बता देते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट। और वहीं से उनका बच्चा कंटेंट बन जाता है, वहीं से जो बच्चा है ना वो धरती में आने से पहले ही कमा कमा कर देने लग जाता है। हालांकि इसमें जो हमारे पविनाश भैया सॉरी पविनाश बेटा और जो हमारी फेकावना बेटी है ना, इनका थोड़ा सा मतलब यहाँ पर लॉस हो गया है। मतलब वो तीसरे महीने में बताते लेकिन उनकी मजबूरी दूसरी पड़ गई है, सरोगेसी वाला चक्कर है ना भाई साहब। तो ऐसे पेट जो दिखता है और जो उससे कमाया जाता है वो नहीं कर पाए ये लोग। तो ये लोग सोच रहे हैं कि अब जब लास्ट महीना बचा है ना तो वो जो पूरी कसर है ना वो हम यहीं पूरी करके रहेंगे, यहीं झंडे गाड़ कर रहेंगे, यहीं हम थंबनेल और सब जगह बेबी 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 करके लोगों को पका डालेंगे। तो वही करने में लगे हुए हैं ये लोग। और पिछले कुछ वक्त से आप इनके थंबनेल भी देख रहे होंगे, नेगेटिविटी भी होती है थंबनेल पर, टाइटल पर, और साथ ही साथ भाई साहब थंबनेल का जो तरीका है वो भी चेंज हो चुका है। मतलब मार्केट लगा हुआ है थंबनेल पर, ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट का मार्केट लगा कर रख दिया है भाई। इतना ज़्यादा मार्केट तो मुझे लगता है रिएक्शन चैनल वाले भी नहीं लगाते, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले जिन मुद्दों पर बात कर रहे होते हैं उनको तो मजबूरी पड़ जाता है कि भाई हम थोड़ा मेंशन कर दें, लोगों को समझ में आ जाए कि अंदर बात किस चीज़ की हो रही है। बट ये ब्लॉगर्स, इन ब्लॉगर्स को भी ये करना पड़ रहा है। मतलब 2-2 कौड़ी वाले वीडियो से कुछ सीख लिया है क्या आप लोगों ने कि 2-2 कौड़ी वाले वीडियो जो रहते हैं, वीडियो जो बनाते हैं वो लोग इतना सारा लिख देते हैं टेक्स्ट थंबनेल पर, तो हम भी लिख देते हैं, ऐसा कुछ सीख लिया है क्या? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है, फील आ रहा है मुझे अंदर से कि मम्मी पापा को बच्चा कमाकर इतना देने लग गया है कि अब थंबनेल डिजाइन करने के लिए कोई रख लिया गया है। क्योंकि इतना जो मच्छी मार्केट जैसा इनका थंबनेल आ रहे हैं ना आजकल, वो मुझे नहीं लगता कि पविनाश भैया बना सकते हैं, क्योंकि पविनाश भैया का थंबनेल का फिर भी बहुत अच्छा था। मतलब वो जब डिजाइन करते थे तो अच्छे लगते थे थंबनेल। अभी देखिए, कल भी मैंने रिएक्शन नहीं दिया इनके ब्लॉग पर, आज भी नहीं दिया, तो दोनों ही थंबनेल लेते हैं, जो कल वाला था और जो आज वाला था। पहली बात तो जो ये बैकग्राउंड चूज कर रहे हैं बेबी के चक्कर में कि बेबी बेबी लोगों को पता चलना चाहिए कि ये पेरेंट्स टू बी हैं और इनके घर में जल्दी बच्चा आने वाला है, तो उसके चक्कर में ये लोग पीछे वार्डरोब और ये सब लगा दे रहे हैं। तो कल थंबनेल पर था बेबी रूम वार्डरोब शॉपिंग एंड कस्टमाइज, फिर नीचे लिखते हैं परफेक्ट रूम या ओवर स्पेंड, है ना। पैसे की बात तो हर जगह आ रही है, हर जगह। मतलब इतना कमाने के बाद भी जो है टिसना ना समाप्त हो। आगे लिखते हैं, आगे ये लिखते हैं तुम्हें कोई शर्म है या नहीं। मतलब ये भी करेंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग आजकल थंबनेल पर। आगे ये लिखते हैं ड्रीम सेटअप या बजट का सत्यानाश, फिर से आ गया बजट, और आज वाले थंबनेल में भी बजट है, उस पर भी आएंगे। फाइनल लुक कमाल या धमाल ऐसा कुछ है वहां पर, वो टाइम का वो आ रहा है कि कितना लंबा ब्लॉग है तो वो पूरा क्लियर नहीं है। तो भाई सेटअप हुआ कहाँ, कुछ हुआ कहाँ? आपने तो ऐसे दिखा दिया जैसे कि पूरा सब कुछ आप दिखाने वाले हो अपने ब्लॉग में, खरीद भी लोगे, सेटअप भी कर दोगे, पूरा फाइनल लुक भी दिखा दोगे, इस तरीके से थंबनेल डिजाइन किया। और बजट 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 बजट, भाई कितना बजट? ब्रांडेड कपड़े आप लोग पहनते हो, ब्रांडेड चीज़ें आप लोग खरीदते हो, आप लोग ब्रांडेड जो बैग्स हैं वो खरीदते हो, जो कि ऑब्वियसली एनिमल जो लेदर है उससे बनता है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब आपको बजट नहीं दिखाई देता। लेकिन जब से बेबी का कुछ चल रहा है बजट 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 बजट, भाई ये कम लो, वो ज़्यादा लो, ये बोलो, भाई उसी के नाम पर अगर कमा रहे हो, खर्च हो जा रहा है, तो उसको इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? और कल वाले ब्लॉग में कुछ नहीं था। एक फ्रेंड जिसका नाम लिया जा रहा था कि आजकल वो इनके ब्लॉग में नहीं दिखता है, मैडम ने उसको बुलाया था क्योंकि सर जी की कोई मीटिंग थी, तो मैडम को ये लगा पता नहीं सर जी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो मैं इसको लेकर चलती हूँ, और उसको लेकर गई। और फिर वहां सर जी की एंट्री हो जाती है, तो उस बंदे को फिर इन्होंने क्या किया, लेफ्ट आउट फील कराया उस पूरे ब्लॉग में। मैं भी देख रही थी, ये दोनों मतलब इनको शर्म नहीं आती। भाई ठीक है तुम कपल हो और तुम्हें मी टाइम मिलता नहीं है, शायद तुम लोगों को नहीं मिल पाता है क्योंकि
पुड़िया वहाँ पर बीच में आड़े आ जाती है, कभी कोई आड़े आ जाता है। तो तुम लोग वहाँ पर जहाँ शॉपिंग करने गए हो, एटलीस्ट ये तो शर्म करो कि मेरा दोस्त मेरे साथ है, उसको कैसा फील होगा। ये दोनों पति पत्नी वहाँ पर बेबी 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 करने लग जाते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती कि साथ में कोई है। अब लोग बोलेंगे कि भाई उतने से व्लॉग में हमें जज नहीं करना चाहिए। भाई जब हमें उतने से व्लॉग में इतना बुरा लगा है, तो जो उनके बंदा साथ में था 1-2 घंटे के लिए, तो ये लोग साथ में होंगे ना, उसे कैसा फील हुआ होगा वो तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ से इनकी थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई है, इन्होंने डिज़ाइन कराया है वार्डरोब, वहाँ हंसी मजाक ठट्टा जो ये करते हैं, इनको लगता है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ भाई, एक टाइम पर ठीक लगता था, लेकिन अब वो इरिटेटिंग ही लगने लग गया है। तो कल का व्लॉग ऐसा निकला। आज वाले व्लॉग पर आते हैं, क्योंकि आज इनको जो भर भर कर कॉमेंट्स आए हैं ना, पहले तो थंबनेल देखते हैं। ये लिखती हैं तुम्हें कुछ पसंद नहीं, ये इधर पर थंबनेल पर था। आगे ये लिखते हैं बेबी रूम मेकओवर या महायुद्ध, डिसीजन कैसे लें। फिर नीचे लिखा जाता है घर का ये हाल कौन करेगा ठीक, मेरा विजन है ट्रस्ट करो, बजट का क्या होगा। बार बार बजट, और बजट का जो भी चीज़ आ रही है ना, वो सर जी के पास लगकर आ रही है, क्योंकि सर जी को बजट की बहुत ज़्यादा चिंता है। फिर से मच्छी मार्केट जैसा थंबनेल बनाकर रख दिया है। इतना बकवास थंबनेल पर लिखा है, जितनी चीज़ें थंबनेल पर लिखी है ना, उतनी आपको व्लॉग में भी नहीं मिलेंगी। व्लॉग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल ये जो सामान आपको दिखाया गया है थंबनेल पर कि जो इतना फैला हुआ है, वो बेबी का कुछ भी सामान नहीं है। मैडम की साड़ी, मैडम के कपड़े इतने ज़्यादा निकाल कर इन्होंने रख दिए हैं, पूरे बेड, पूरी बालकनी भरी हुई है। और फिर ये लोग बोलते हैं कि जगह नहीं है, वार्डरोब ऐसा है। वार्डरोब नहीं, वार्डरोब में उतना ही सामान आएगा ना जितना वो उसकी कैपेसिटी होगी। आप कैपेसिटी से ऊपर उसमें सामान भर दोगे, आपको कुछ निकालना है नहीं, आपको कुछ दान दक्षिणा करनी है नहीं, उसी में भरते जाओगे तो होगा क्या। मतलब मैडम को लोगों ने इतना सजेस्ट किया कि आप अपने मतलब जो कपड़े हैं वो दान कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, थोड़ा सा खालीपन हो जाए, बहुत ज़्यादा भरा है आपका सामान, इतना तो आप यूज़ भी नहीं करते हो। और आप देख भी रहे हो, जब से मैडम ने अपना वेट लॉस किया है, तो मैडम को क्रॉप टॉप, छोटे टॉप, पोलो टी शर्ट, ऐसे कपड़े पहनते हुए ज़्यादा देखा गया है। और जो भी साड़ीज़ होती हैं यार, उनका फैशन इतनी जल्दी जाता है ना, इतना जल्दी जाता है, तो ये सारी चीज़ें ना हटा दी जाती हैं। जब एक टाइम के बाद हटा देनी चाहिए, उनको रखने का कोई मतलब नहीं होता है, और कोई और यूज़ कर लेगा भाई, उसके जिसको जो ज़रूरतमंद होगा उसको यूज़ में हो जाएगा। बट नहीं, इन्होंने पूरा भर दिया, पूरा जो वार्डरोब इन्होंने खाली किया, यहाँ वहाँ पूरा सामान फैला हुआ है। और वो भी निकालने वाली भावना मैडम नहीं होंगी, पक्का वहाँ पर पुड़िया ही थी, क्योंकि पुड़िया बार बार जा रही थी रूम में सामान खाली करने के लिए, और मैडम बोल रही थी कि देखो अब थोड़ा चेंज आ जाएगा, तुम वैसे भी इससे परेशान थी। वो परेशान थी, परेशान आपको ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सामान आपका है। आप क्या कपड़े भी खुद नहीं निकालते हो, कपड़े भी पुड़िया निकालती है, तो परेशान पुड़िया होती है। मतलब क्या दिखा रहे थे अपने पूरे व्लॉग में। और आप एक चीज़ और नोटिस करो कि जब ये इस फ्लैट में शिफ्ट हुए ना, तो इन्होंने ये डिसाइड किया था कि बेबी आने वाला है, तो हमें स्पेस ज़्यादा की ज़रूरत होगी, तो हमें ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए हम बड़ा फ्लैट ले लेते हैं। ये सोच कर, ये दिमाग में प्लान कर कर ये लोग निकले हैं। बेबी ने कहा होगा, फीमेल बेबी ने, कि बेबी बजट का क्या होगा, बेबी खर्च होगा। तो बेबी ने, जो मेल बेबी है, उसने ये बोल दिया होगा कि ऐसा है कि बच्चा तो आने वाला है, तो कंटेंट तो आने ही वाला है, फिर मैं बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट लिखूंगा, फिर उससे आएंगे बहुत ज़्यादा डॉलर्स, तो हम वो सब मैनेज कर लेंगे। इसलिए अभी ना सस्ता सस्ता बजट करा लेते हैं। तो इनको सब पता था, लेकिन फिर भी इन्होंने डिसाइड नहीं किया कि हम जो वार्डरोब, भले ही आप भाई रूम बाद में डेकोर कर लेते, कलर चेंज करा लेते, जो भी आपको ठीक लगता, मतलब आप डेकोरेशन कर लेते। अगर कलर चेंज नहीं कराना, तो आजकल वॉलपेपर्स आते हैं, वो लगा सकते हो आप, ताकि ज़्यादा टूट फूट भी नहीं हो, सब कुछ अच्छा लगने लगे, बेबी जैसा फील आने लगे। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन इन्होंने शुरू से कुछ नहीं किया। इनको ये लगा कि अगर हमने अभी कर दिया तो रिवील करना पड़ जाएगा कि हमें बेबी आ रहा है। तो वार्डरोब भी इन्होंने बेबी के हिसाब के नहीं लगवाए, बस वो सस्ते से डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर्स पकड़े कि भाई यहाँ पे हमारा कम में सस्ते में हो रहा है। और क्योंकि मैडम की दिमाग था ना वहाँ पर, सारा कुछ मैडम ने कार्यभार संभाला था, तो मैडम ने बिल्कुल गंदी तरीके से जो है वही कर दिया, 2 नंबर कर दिया अच्छे से। और अब इनको याद आ रहा है, जब बिल्कुल बेबी आने वाला है, कि हमें बेबी के लिए रूम में ये करना है, वो करना है। भाई 2-3 महीने पहले नहीं कर सकते थे? चलो हम मान लेते हैं कि आपको जब पता चला, आपने जब फ्लैट ढूंढ लिया, फ्लैट में शिफ्ट हो गए, तो वार्डरोब उसके हिसाब से लगाने में आपको क्या दिक्कत हो रही थी? आप एक बार के लिए उसको सेटअप करके ही चलते कि भाई यहाँ आएगा बच्चा तो ये चीज़ें नीड वाली होंगी, बाकी डेकोरेशन हम बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। बट इतनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप सेट कर सकते थे, वो भी इनसे नहीं हुआ, क्योंकि इनको पता है कि हर एक चीज़ कंटेंट है। ये अगर हम अभी लगा देंगे, तो फिर जब बेबी आने वाला होगा तो हम दिखाएंगे क्या? क्योंकि हमारे पास तो पेट भी नहीं है जिसको हम बार बार फ्लॉन्ट करेंगे फारती जैसे, है ना, वो भी नहीं कर पाएंगे हम। तो हम कम से कम वो कर लेंगे, मतलब डेकोरेशन वगैरह करेंगे, ये हमारा कंटेंट होगा। जो सर जी हैं उनका दूरदर्शिता चली होगी, यहाँ पर उनका कंटेंट चला होगा, दूर तक उन्होंने कंटेंट देख लिया होगा, है ना। तो इसलिए उस हिसाब से चला है इनका सारा कुछ। और इंटीरियर वालों ने जो भसड़ मचाई, उसमें भी इनको कंटेंट ही मिल गया। तो इनकी तो देखो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, है ना। तो ये इनका रहा है। तो बेसिकली इन्होंने इसी वजह से पहले से प्लान नहीं किया। लेकिन भाई पहले से नहीं किया तो बाद में कर लेते।
आप अभी कर रहे हो जब कभी भी आप कह रहे हो कि बुलावा आ सकता है, फिर लोग क्वेश्चन करने लगते हैं कि भाई आप अभी कर रहे हो, बुलावा कभी भी आ सकता है बोल रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं हो चुका है। फिर मैडम आ जाएंगी तड़कते भड़कते, पता नहीं कौन कौन सा कार्ड खेल लेंगी, सिंपैथी कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड सब खेल लो, है ना, दूसरों को नीचे गिरा दो, अपना ऊपर उठ जाओ, है ना। तो यही करती है मैडम। तो इन्होंने पूरे व्लॉग में यही किया है। इससे पहले कल वाला व्लॉग, परसों वाला व्लॉग में एक बहुत बड़ा कंटेंट बना है चील 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 चिल्ला के, सॉरी, तो वो चील जो है इनका एक बहुत बड़ा कंटेंट बना है कि वो खाना खाने आता है, फिर लोग कमेंट में सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं बेबी से दूर रखना, बेबी से ये बेबी से वो, बच्चों को लेकर भी बोल रहे हैं। तो आज बच्चे का मुद्दा बनाया कि आप लोगों को ना बेबी आने वाला है तो आपको ना बेबी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा, ये सिखाया जा रहा था डॉग्स को। क्यों? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि डॉग्स को बच्चों से दूर रखो, तो कमेंट आएंगे, फिर लोग कमेंट करेंगे कि नहीं 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 बच्चों को दूर रखना, बेबीज के बाल अच्छे नहीं होते, हार्मफुल होते हैं छोटे बच्चे के लिए। तो ये कमेंट इनको चाहिए, उसके लिए जानबूझकर आज बच्चों को घसीटा गया है। इसके अलावा इनके पूरे व्लॉग में छोटे बेबी से रिलेटेड ज्यादा बातें नहीं थी, बहुत ज्यादा उसको हुआ नहीं बनाते हैं, थंबनेल पर ही सारा हुआ बनता है। बाकी अगर आप इनसे प्रश्न करोगे कि बेबी तो कुछ था ही नहीं अंदर, बेबी से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं था, तो ये कहेंगे हम भी तो बेबीज हैं, मैं इसको बेबी बोलती हूँ, ये मुझे बेबी बोलता है, और हम लोग एक दूसरे को इतना बेबी बेबी समझते हैं कि हम लोग एक दूसरे को वाकई में पैदा हुआ बच्चा समझते हैं, और इसीलिए हमने ना रिएक्शन चैनल वालों को अपना मम्मी पापा बना लिया है ना, ये बोलेंगे, है ना, अम्मा बना लिया है, ये सब बोलेंगे। तो ये लोग बहुत ही वाहियात है। उसके बाद दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। घमासान युद्ध पता नहीं, ये मतलब मुझे तो ऐसे प्लान्ड टाइप का लगा, बट जो भी था ना उससे एक चीज क्लियर हो रही है कि मैडम को जब गुस्सा आया है, मतलब वो वाला तो प्लान्ड था कि थैंक यू सॉरी और वो सब जो चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ है ना कि मतलब तुम मेरी को अप्रिशिएट नहीं कर रही हो, वो मैडम कह रही है कि नहीं नहीं अप्रिशिएशन तो केवल मुझे मिलेगा, तुम तो भाई नल्ले हो, तुम तो कुछ करते नहीं हो, यूट्यूब मेरा, सब कुछ मेरा मेरा। तो मैडम कह रही है सारा क्रेडिट मिलेगा तो मुझे मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक कहावत होती है ना, हम खाएंगे नहीं तो लुढ़का देंगे, किसी और को नहीं लेने देंगे, तो वो बेसिकली मैडम का फंडा रहता है। तो मैडम को नहीं चाहिए था कि सर जी को थोड़ा बहुत भी क्रेडिट मिले। अब सर जी कह रहे हैं मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैंने कुछ सब कुछ किया है, मैंने सब डिसाइड किया है, मैं ना करता तो ये सेटअप नहीं होता, मैंने देखो टेबल कटवा दी। और वाकई में ये दिमाग लगता है, अगर ऐसा दिमाग ना लगाए ना कोई तो घर का सत्यानाश होता है, जो मैडम आप इंटीरियर डिजाइनर्स वाले केस में देख चुके हो, क्योंकि वहां सब आपका दिमाग चल रहा था, आप कुछ नहीं कर पाए। और सर जी को आता है कराना तो उन्होंने करा लिया। हर जगह मेहनत जरूरी नहीं होती है, कुछ जगह दिमाग भी जरूरी होता है। मेहनत तो वैसे भी आपसे नहीं किए धरे होता है, वो भी आपने जो है पुड़िया से करवाया होगा, और तभी वो क्लिप्स ऐड नहीं हुई। मैडम डांस क्लासेस भी गई थी, सोचिए आप, इतना ज्यादा क्योस है, ये दिखा रही हैं कि कितना भसड़ मची हुई है, लेकिन उसमें डांस क्लासेस गई थी। हालांकि इन्होंने वीडियो नहीं दिखाया है, मे बी डांस क्लासेस के नाम पर ये जाती होंगी, जो मदर है उससे मिलने या जो भी प्रोवाइड करने जाना पड़ता होगा, तो उसमें हो सकता है ये जाती हैं तो दिखाती नहीं है। बट हर जगह मेहनत से काम नहीं आता, कुछ जगह दिमाग भी काम आता है, और वही दिमाग इस चैनल पर लगा है सर जी का, वही दिमाग वो स्क्रिप्टिंग में लगाते हैं, वही दिमाग उन्होंने थंबनेल डिजाइन से लेकर एडिटिंग सब में लगाया है, तब जाकर ये चैनल उठा है। मुझे ऐसा फील आता है कि अगर सर जी का दिमाग नहीं होता इस चैनल के पीछे तो ये चैनल कुछ भी नहीं था। मैडम की जो थोड़ी बहुत इमेज सुधरी रही है ना पिछले कुछ सालों में ब्लॉगिंग की वजह से, उसके पीछे सर जी का ही हाथ था। लेकिन मैडम को बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है कि उनका पति क्रेडिट ले जाए, और इसलिए दोनों लड़ पड़े और भयंकर जो युद्ध इन्होंने करने की कोशिश की है। इनको लग रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा लोगों को, किसी को नहीं लगा, सब इरिटेट ही हो रहे थे कि ये क्या आप दिखाना चाह रहे हो। चलिए कुछ कॉमेंट्स लेते हैं। किसी ने लिखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, यू ऑलरेडी न्यू बेबी वॉज ऑन द वे व्हेन यू शिफ्टेड इन दिस हाउस, then why didn't you considered everything according to the baby? At least baby's room must have been in your mind. फिर किसी ने लिखा है, थैंक यू बोलते समय जिस तरह का एक्सप्रेशंस दे रही हो एकदम 70 ईयर की अम्मा लग रही। ना 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 ना, ये लोग बहुत छोटे बच्चे हैं, ये लोग अभी निकले ही हैं बस अंडे से बाहर। फिर किसी ने लिखा है, ये भंभावना ने जो गंदे फेस बनाए हैं क्या कहें, ओवर एक्टिंग, आई डोंट थिंक काम मिलेगा इसको, एक्टिंग तो भूल जाओ। इसलिए मैडम इतनी गंदी गंदी एक्टिंग मत किया करो कैमरे पर। यहाँ से आपके ऑडिशन वाले जो डायरेक्टर्स हैं, जो ऑडिशन लेते हैं या जो भी है ना, वो कास्टिंग डायरेक्टर्स, तो वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, मतलब बुलाने से पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। फिर किसी ने लिखा है, वाई डोंट यू गिव क्रेडिट टू पविनाश, एवरी टाइम यू वांट क्रेडिट इवन फॉर स्मॉल थिंग्स, ट्राई अप्रिशिएटिंग योर हस्बैंड टू विच यू डोंट डू। फिर किसी ने लिखा है, अगर वर्कर से काम करवाना इतना इजी होता है ना तो पिछले वर्कर्स को तुम ही देख रही थी, तब क्या हाल हुआ था याद नहीं है क्या, वो सब वेस्ट तुम्हारी वजह से ही हुआ था, क्योंकि तुमने अच्छी तरह चेक नहीं किया था, और तब भी तुम यही बोल रही थी कि पविनाश कुछ नहीं करता, सब कुछ मैं ही संभाल रही हूँ, और बाद में देखा ना तुमने कैसे संभाला था। एक्चुअली ये उस टाइम पर बोल रही थी सब मैं कर रही हूँ, सब मैं कर रही हूँ, इसको कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं पता। एक दिन पविनाश गया और उसने समझदारी की बातें करने की कोशिश की, तो इसने गंदे गंदे फेस बनाकर कैमरे पर उसको शेड किया था कि आज आया है और इसे कुछ नहीं पता, इसे कुछ नहीं पता,
देख रहे हो ना आप लोग, गाइस देख रहे हो, इसे कुछ नहीं पता, ये कर रही थी ये कैमरे पर लिटरली, जबकि वो समझदारी की बातें वहां कर रहा था। और उस टाइम शायद वो बिजी था, तो उसने इनको आगे कर दिया था। उसका प्रोजेक्ट्स वगैरह वो चल रहे थे, काम वगैरह चल रहा था। अभी आपको पता ही है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, आएगा वो इसी साल आएगा इसका सीजन 2। तो इस बंदी ने उसको भर भर कर शेड किया था, जबकि वहां पर भी ये कोई पत्थर नहीं तोड़ रही थी। जैसे ये बोल रही है कि मैंने मेहनत करी है, मेहनत करी है, तुम्हारा तो केवल दिमाग चला है, तो वहां पर भी तो तुम दिमाग ही चला रही थी। तुम कौन सा आकर कारीगरों के साथ तो वहां पर ठोका पीटी कर रही थी, लेकिन नहीं, तब मैडम कर रही थी, तो वो दिमाग का काम था। और उसमें भी मैडम बहुत दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी, जो कि थक जा रहे थे। लेकिन आज जो सर जी अगर दिमाग लड़ा रहे हैं, तो उनके तो कुत्ते भाग रहे हैं, घोड़े नहीं भाग रहे। फिर किसी ने लिखा है, आई जस्ट ओनली फील, जब आपको पता था बच्चा आ रहा है, एक अलग से रूम होना चाहिए था, इफ नहीं तो पहले से थोड़ी जगह रखनी चाहिए थी, लास्ट मिनट क्योस नहीं होता। फिर किसी ने लिखा है, भावना इज सो इरिटेटिंग, जब आपका मुंह ही काफ़ी है तो वर्ड्स क्यों नहीं आते, डूइंग ऑल रॉन्ग एंड देन से कि ये किया वो किया। फिर किसी ने लिखा है, इन पैसे वालों का हर महीने फर्नीचर चेंज होता है, मिडिल क्लास सोच समझकर एक बार फर्नीचर घर का सामान लेते हैं जो 10-20 साल तक चल जाता है। हमारे घर में फ़ैन है जिसको 10 साल हो गए। भाई फ़ैन तो छोड़ो, कई बार तो घर का जो पलंग सोफे होते हैं ना, जो कि गिफ्ट्स आप कह लो या दहेज कह लो या जो भी कह लो उसमें आते हैं घर में, वो तक टिके रहते हैं सालों साल। इवन मेरे घर में भी अभी बहुत सारा ऐसा सामान है जो मेरी मम्मी की शादी का है, तो यार ये टिके रहते हैं। लेकिन अब व्लॉगर्स को क्या चाहिए, व्लॉगर्स को तो कंटेंट चाहिए ना। अब क्या दिखाएं बेबी के नाम पर, तो भाई लो हम वार्डरोब बनवा रहे हैं, हम ये बनवा रहे हैं, हम वो बनवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो कंटेंट है इनका, हर एक चीज़ कंटेंट है। और अब तो देखो 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन व्यूज़ चले गए हैं कुछ वीडियोज़ पर, तो बढ़िया ही है सब कुछ। फिर किसी ने लिखा है, वाई सच थंबनेल आर्ग्यूमेंट हो गया बेबी के शॉपिंग पर, महायुद्ध, उम्मीद पर पानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लीज़ चेंज नेगेटिव वर्ड्स यूजिंग थंबनेल। यार तुम्हारे रूम में 2-3 ड्रॉवर्स लगा दो बेबी के सामने सामान रखने के लिए, बेबी तो आपके साथ ही रहेगा। इतना भंभावना तुम वो बेबी के रूम में सोने जाओगी क्या? बार बार तुम दोनों के बेड में ही थोड़ी आर्ग्यूमेंट करो। थोड़ा सा मतलब इन्होंने वर्ड्स ढंग से लिखे नहीं हैं, तो वो उस वजह से हो रहा है, बट आप इसका सार समझ चुके होंगे। फिर किसी ने लिखा है, भंभावना तुम बहुत एक्स्ट्रा और फालतू की बकवास करते हो, तुम कूल बनने के चक्कर में फूल लगती हो। फिर किसी ने लिखा है, आई कांट सी एनी कॉट और मैट्रेस फॉर पुड़िया विच शी मैंशनड। हाँ जी मैडम जी, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। वैसे तो आप छोटी छोटी बातों का जवाब लेकर आते हो, लेकिन हाँ भाई बेबी से रिलेटेड कुछ बात हो जाएगी कहीं तो आएंगी ना मैडम, क्योंकि बेबी बेबी कंटेंट है। अभी पुड़िया से रिलेटेड अभी कोई जवाब ववाब नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे ऐसे वाले चीज़ों को इग्नोर करना होता है, ऐसी वाली चीज़ों पर मैडम का ध्यान नहीं जाता है। बाकी मैडम का वो ध्यान चला जाता है कि वो कहाँ कौन बात कर रहा है मेरे बारे में, किसी ने मुझे कमेंट में बता दिया, मुझे वो कमेंट दिख गया, लेकिन पुड़िया वाला कमेंट के वक्त मेरी आंख बंद हो गई थी, मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। फिर किसी ने लिखा है, आप इस घर में शिफ्ट हुए तब आपको बेबी के आने के लिए मालूम था, तो फिर आपने ये घर वैसे क्यों नहीं सेट किया? स्टडी रूम को बेबी और नैनी के लिए बना रहे हो, तो फिर पविनाश राइटिंग कहाँ करेगा? आप जो अलमारी फैन रहे हो उससे एक बालकनी में सेट कर यूज़ कर सकते हो। आप जो अलमारी फेंक रहे हो, लिखना चाहते होंगे ये। फिर किसी ने लिखा है, आप दोनों को देखकर लगता है बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। मतलब घर लिया उससे पहले से पता था बच्चे का, तब भी वार्डरोब नहीं बनवाई गई। अब जो बनाई हुई है उन्हें हटवा कर दूसरी बनवा रहे हैं। मतलब पैसा अंधाधुंध है, फेंको, वो वाली बात है। ज़्यादा बरसात हो रही है पैसों की जो वेस्ट करते हो। सरोगेसी ही है या अडॉप्शन है जो सडनली सब करना याद आ रहा है। और डॉग्स को अपने रूम में, बच्चे को दूसरे रूम में रखोगे, जो उसका सामान उस रूम में लगा रहे हो, ऐसा ही कहना चाहते हैं। तो ये बात तो सत्य है भाई। ये मतलब जो इन्होंने प्रश्न उठाया है वो वाकई में अपने आप में बहुत ही गंभीर है कि जब आपको पहले से पता था तो सेटअप कर लेते। बच्चा तो सरोगेसी के थ्रू हो रहा है ना, अडॉप्शन के लिए तो नहीं जा रहे कि अचानक से अप्रूवल मिला है और अचानक से आप सेटअप करने लग गए हो। ऑब्वियसली प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं है यहाँ पर। फिर किसी ने लिखा है, फालतू का आर्ग्यूमेंट करती है भावना मैडम आप, सुबह जल्दी सोकर उठो तब तो कुछ कर पाओगी। उठने से पहले आधे काम अविनाश सर निपटा देते हैं तो इनको लगता है कि उसने किया ही क्या है। बहुत ही सही जवाब दे रहे हैं लोग कमेंट सेक्शन में। अब आपके जो भी ओपिनियंस है आप मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।